नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अचानक पहुंच गए। अमित शाह ने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टर और नर्सों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शाह ने डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाया है, हर समस्या को दूर करने का उनसे वादा भी किया है। तो अमित शाह अचानक से पहुंच गए एक अस्पताल। आपको बता दें, पहले से इस बारे में कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं थी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उस पर मीटिंग गृह मंत्री की ओर से की जा रही है। और इन सब के बीच एक अस्पताल का दौरा, वहां पर डॉक्टर नर्सों से मुलाकात कर एक तरफ उनका मनोबल बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री की ओर से यह जानने की कोशिश की गई कि अस्पताल में आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं और जो मरीज वहां पर जा रहे हैं क्या उन्हें सही इलाज दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गृह मंत्री किस तरह से मास्क लगाकर तमाम जो नर्स हैं उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, मेडिकल स्टाफ उन सभी से बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, किस तरह की दिक्कतों का सामना मेडिकल स्टाफ को करना पड़ रहा है उसके बारे में भी उन्होंने संज्ञान लिया। इसके साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाएं और ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए ताकि वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, दिक्कतें मरीजों को ना हो, इसका भी जायजा बाकायदा गृह मंत्री की ओर से लिया गया है। आपको बता दें, एक ऐसे वक्त में जब राजधानी के आंकड़े सभी को डराने लगे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में मिलजुल कर काम करें। उसी के मद्देनजर एक तरफ गृह मंत्री ने कई मीटिंग भी की जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शामिल थे, और वहीं अब अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स के भीतर एक विश्वास बहाली की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजामों का जायजा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक भी की। बैठक में क्या निर्णय लिए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इससे ठीक पहले गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे थे। बैठक में तय किया गया, दिल्ली में 20 जून से 18,000 टेस्टिंग रोज की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार चला गया है। 1300 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए कोरोना को राजधानी से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री को कुछ सुझाव दिए गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है, यह बड़ा प्रश्न उठता है। लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दिल्ली में जो हाल है वो बेहद डराने वाला और भयानक है। सरकार जो कर रही है सो कर रही है, मगर दिल्ली वालों को भी समझना होगा कि वो लापरवाही ना बरतें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से दिल्ली की स्थिति विस्फोटक है, इसलिए सभी की कोशिश है कि दिल्ली को बचाया जाए।
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला है और साफ कर दिया है कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और कोरोना को हराना होगा। जितेंद्र बहादुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि कम से कम कदम आगे बढ़ाए जाएं उस दिशा की ओर जहां पर दलगत राजनीति पीछे छूट जाए और लोगों को राहत मिल सके। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री ने दौरा भी किया। एलएनजेपी अस्पताल, आपको बता दें, दिल्ली का वो सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है और कुछ दिन पहले वहीं के वायरल वीडियो ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इंतजामों की जो बदहाली वहां पर देखने को मिली थी। फिलहाल गृह मंत्री ने एक तरफ डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से इंतजामों का जायजा भी लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं देश और अलग अलग प्रदेशों में इस वक्त कोरोना के मामले क्या हैं। एक एक करके मैं चाहूंगी बड़ी स्क्रीन पर आप मुझे आंकड़ा दें। देश का कोरोना अपडेट इस वक्त क्या है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3,32,424 कुल केस देश भर में। हालांकि 1,69,798 लोग ठीक भी हुए हैं जबकि 9,520 लोगों की जान चली गई है। कोरोना का ये देश भर का पूरा आंकड़ा है। देश में कोरोना का ये अपडेट 3,32,424 कुल केस, जिसमें से 1,69,798 लोगों को ठीक किया गया है। ये अपने आप में राहत भरी खबर है। वहीं अलग अलग राज्यों की बात करें, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। 41,182 कुल संक्रमित, हालांकि 15,823 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में 1 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है। 1,07,958 कुल संक्रमित मरीज, 50,978 ठीक किए गए हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो डराने वाला है महाराष्ट्र का। तमिलनाडु में 44,661 कुल संक्रमित जबकि 435 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु में 24,547 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात की बात करें, 23,544 कुल संक्रमित, 16,325 ठीक हुए हैं। 1,477 लोगों की जान गई है। ये गुजरात का आंकड़ा है। वहीं अगला उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, 13,615 कुल संक्रमित, 8,268 ठीक हुए हैं। 399 लोगों की जान गई है यूपी में। राजस्थान 12,694 कुल संक्रमित, 9,566 ठीक हुए हैं। 292 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान का ये पूरा का पूरा आंकड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का सबब एक तरफ जहां महाराष्ट्र, वहीं दूसरी तरफ राजधानी